ऊंचे पहाड़ों में पेड़ों के बीच बसा हुआ था सेंट लुका गांव। छोटा सा, शांत, ये एक आस्था का गांव था। बीच में खड़ा था एक पुराना चर्च, उसकी छत पर लगा क्रॉस चमकता रहता था। गांव वालों का मानना था कि यह क्रॉस उनकी रक्षा करता है, बुरी नजर से बचाता है। सेंट लुका में जिंदगी बहुत शांत थी। कई पीढ़ियां इस क्रॉस की निगरानी में जी और मर गईं। उनका मानना था कि इसमें उनके संत की शक्ति है। वो अंधेरे से उनकी ढाल थे। चर्च उनका मंदिर था। वे वहां प्रार्थना करते थे। उसकी पुरानी दीवारों में उन्हें सुकून मिलता था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दिसंबर क्या कहर ढाएगा। 23 दिसंबर आ गया। सेंट लुका में ठंडी हवा चल रही थी। क्रिसमस से एक रात पहले गांव वाले मिडनाइट मास के लिए चर्च में जमा हुए। उन्होंने चर्च को रोशनी और गर्मी से भर दिया। उनके प्यारे फादर जोसेफ ने प्रार्थना शुरू की। उन्होंने आशा और ईसा मसीह के जन्म की बात की। तभी एक जोरदार आवाज चर्च में गूंजी। लकड़ी के भारी दरवाजे खुल गए। ठंडी हवा का एक झोंका आया और सारी मोमबत्तियां बुझा दी। अंधेरे में चीखें गूंज उठीं। हवा चर्च में घुसी, बेंचों को उखाड़ फेंका और फिर सन्नाटा। जब गांव वालों ने मोमबत्तियां जलाईं तो उन्होंने देखा क्रॉस, उनका रक्षक, जमीन पर टूटा पड़ा था। फादर जोसेफ गायब थे। सेंट लुका में दहशत फैल गई। फादर जोसेफ कहां थे? चर्च में क्या हुआ था? गांव वालों ने हर जगह ढूंढा। उन्हें अपने पादरी का कोई पता नहीं चला। सिर्फ उनकी बाइबिल वेदी पर खुली पड़ी थी। उसके पन्नों पर खून की एक बूंद थी। डर आग की तरह पूरे गांव में फैल गया। श्राप की बातें हर तरफ होने लगीं। वे इतने असहाय कभी नहीं हुए थे। क्रॉस के बिना वे बेबस महसूस कर रहे थे, असुरक्षित। सेंट लुका के बुजुर्गों ने डरे हुए गांव वालों को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने तर्क की बात की, कोई वजह ढूंढने की, लेकिन अपने दिल में वे भी डर महसूस कर रहे थे। कुछ बहुत गड़बड़ थी। सेंट लुका की अजीब घटनाओं की खबर पहाड़ों के पार भी फैल गई। ये खबर एलेक्स नाम के एक नौजवान तक पहुंची। एलेक्स एक धार्मिक इतिहासकार था। वो पुराने विश्वासों और भूली हुई कहानियों का अध्ययन करता था। सेंट लुका की कहानी से उत्सुक होकर एलेक्स गांव की यात्रा पर निकल पड़ा। वह समझना चाहता था कि क्या हुआ था। क्या वाकई इस शांत जगह पर कोई पुराना श्राप था? गांव वालों ने एलेक्स का स्वागत उम्मीद और डर के मिश्रण से किया। उसने ध्यान से सुना जब उन्होंने उस रात की घटनाओं के बारे में बताया। उसने टूटे हुए क्रॉस, चर्च और खून से सनी बाइबल की जांच की। एलेक्स ने कई दिन चर्च के पुराने कागजों में बिताए। उसने पुराने दस्तावेजों में सुराग खोजे। उसने फटी हुई पांडुलिपियों और टूटे हुए स्क्रॉल को ध्यान से पढ़ा। आखिरकार उसे मिल ही गया, एक प्राचीन किताब जो अभिलेखागार में गहरे छिपी हुई थी। किताब में क्रॉस के बारे में लिखा था। यह सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं था, यह एक मुहर थी। यह एक शक्तिशाली बुराई को रोक कर रखता था। किताब में उस समय के बारे में चेतावनी दी गई थी जब मुहर टूट जाएगी और अंधेरा बढ़ेगा। एलेक्स का दिल तेजी से धड़कने लगा। इस प्राचीन किताब ने गांव वालों के डर की पुष्टि की। क्रॉस एक पवित्र निशानी से कहीं बढ़कर था। यह एक दुष्ट शक्ति के खिलाफ उनकी एकमात्र सुरक्षा थी। एलेक्स जानता था कि उसे क्या करना है। उसने गांव वालों को चर्च में इकट्ठा किया। वे खड़े थे, उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। जब एलेक्स ने अपनी खोज के बारे में बताया, क्रॉस किसी बुरी चीज को रोक रहा था। उसने कहा, कुछ ऐसा जो अब आजाद हो गया है। जैसे ही उसने ये कहा, चर्च के दरवाजे चरमरा गए। एक ठंडी हवा नेव से बहती हुई आई और एक बार फिर मोमबत्तियां बुझा दी। गांव वालों ने हांफते हुए देखा। वेदी के साये में एक काली परछाई दिखाई दी। ये फादर जोसेफ थे, लेकिन उनकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। तुम मुझे नहीं रोक सकते, परछाई ने एक ऐसी आवाज में फुफकारा जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। मुहर टूट गई है और मैं आजाद हूं। डर एलेक्स को निगलने वाला था, लेकिन वह जानता था कि उसे मजबूत होना होगा। उसने डरे हुए गांव वालों की ओर देखा। उसने उनकी उम्मीदें टूटती देखीं। उसे जल्दी से कुछ करना था। क्रॉस उठाओ, उसने गांव वालों से फुसफुसाते हुए कहा। हमें मुहर को वापस लगाना है। सब मिलकर गिरे हुए क्रॉस को उठाने लगे। पहले से ज्यादा भारी था, मानो कोई अनदेखी शक्ति उसमें धड़क रही हो। एलेक्स ने बाइबल में वो पन्ना खोला जो उसने बचपन में पढ़ा था। वह पवित्र शब्दों का पाठ करने लगा। उसकी आवाज पहले कांप रही थी, फिर मजबूत होती गई। ईसा मसीह के नाम पर एलेक्स चिल्लाया, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, जहां से आए हो वहां वापस जाओ। एक तेज रोशनी ने चर्च को भर दिया। जमीन उनके पैरों तले कांपने लगी। हवा में बिजली कड़कने लगी। गांव वालों ने अपनी आंखें ढक लीं। डर के बाद विस्मय हुआ।
फादर जोसेफ की परछाई तड़प उठी और चीखने लगी। एलेक्स के हर शब्द के साथ उसका रूप फीका पड़ता गया। फिर सन्नाटा, रोशनी चली गई। गांव वालों ने इधर उधर देखा। अचानक अंधेरे में पलकें झपकाईं, परछाई गायब हो चुकी थीं। चर्च शांत था, सिर्फ गिरा हुआ क्रॉस और खुली हुई बाइबल बची थी। उन्हें फादर जोसेफ का शरीर चर्च के बाहर मिला। वह मर चुका था, उसका चेहरा डर से सख्त हो गया था। गांव वालों ने अपना चर्च फिर से बनाया। उन्होंने टूटे हुए क्रॉस की मरम्मत की। सेंट लुका में जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो गई, लेकिन वे उस दहशत को कभी नहीं भूले जिसका उन्होंने सामना किया था। और फिर वो निशान था, एक गहरा अमिट साया चर्च की दीवार पर बना रहा, जहां बुराई को हराया गया था। यह उस रात की एक निरंतर याद दिलाता था जब उनकी आस्था की परीक्षा हुई थी। एक खामोश चेतावनी जो फुसफुसाती थी, मैं वापस आऊंगा,